अलग पहाड़ी दिखा करके उनका इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आपका भी हम दिल इस्तेमाल करते हैं। आगरा ताजमहल के खूबसूरत से शहर आगरा से तशरीफ लाए जनाब निजामुद्दीन साहब, कानपुर ही से जनाब मोहम्मद रफीक साहब, उत्तर प्रदेश प्रभारी जनाब कफील अहमद साहब, जनाब जावेद गोलवी साहब आप कानपुर से तशरीफ लाए हैं, और मदारिया सदर साहब जनाब हाजी शमसुद्दीन साहब, आप सभी को खड़े रहते हैं, गम वहां आपसे दूर पड़े रहते हैं, खुशी का माहौल है। लेकिन आप सामने हमारे टाउन करता हूँ मैं बाबा साहब में वो काम बताए हैं और हमारे खाने में जितना आपकी जोरदार तालियां इस्तेमाल में चार चांद लगाएगी। आपका जीवन और आपकी सेवाएं इन फूलों की तरह महकती रहे, ऐसी हम दुआएं करते हैं। अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगा जनाब हाजी कयूम साहब के इस्तेमाल के लिए साफा बंधन कराया जा रहा है श्रीमान रामलाल जी साहब को। आज के इस भव्य प्रोग्राम में नीलगढ़ समाज पूर्व के द्वारा समस्त पंच नीलगढ़ समाज पूर्व के द्वारा 3 लाख रुपए इस सम्मेलन को सार्थक बनाने के लिए दिए गए हैं। नीलगढ़ समाज पूर्व का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया और इतना बड़ा काम को अंजाम दिया। नीलगढ़ समाज पूर्व 3 लाख रुपए इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए दिया है। जनाब हाजी कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल सबूर सब्बाग और आप देख रहे हैं सब्बाग न्यूज़। इस न्यूज़ चैनल पर सिर्फ होती है सिर्फ रंगरेज की बात। आज मैं राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में मौजूद हूँ और यहाँ एक इज्तिमाई शादी का इनकाद किया गया है और इसमें लगभग कई जोड़े यहाँ पर शामिल हुए हैं जिनकी आज शादी हुई है, मुकर्रर पाई गई है। और जिस सब अभी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे बाद में तो वो सब पूरा मंजर दिखाएगा। यहाँ पे माशाल्लाह सभी रंगरेज बिरादर है और राजस्थान का सबसे बड़ी यहाँ पे रंगरेज बिरादरी है जिनमें हमारे ज़िक्रुद्दीन भाई हैंगे, हमारे ये जिन्हीं ने तो है इस शादी का इंतज़ाम किया है, इज्तिमाई शादी का इंतजाम किया है। सबसे पहले मैं आपका ज़िक्रुद्दीन साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। अगर नाम में खता हो गई तो अपना नाम दुरुस्त कर सकते हैं। हेलो, मैं ज़िक्रुद्दीन रंगरेज सामूहिक निःशुल्क सेवा सम्मेलन का सदर बोल रहा हूँ। आप इधर कहने के बाद बताएं। मैं ज़िक्रुद्दीन रंगरेज सामूहिक विवाह सम्मेलन का सदर बोल रहा हूँ। ये नाम क्या बोल, ये जो आपने आज इज्तिमाई शादी का इनकाद किया है माशाल्लाह से बहुत ही तारीफ़ और तहसीन और दाद के आप मुस्तहिक़ हैं। ये ख्याल आपके पास आया कैसे? एक समाज की खिदमत के हिसाब से बिल्कुल निःशुल्क है और फिजूल खर्चे बचाने के हिसाब से कौम में ये चाहते हैं कि भाई फिजूल खर्चा कम हो और इसके लिए ये शादी का इंतज़ाम किया। बहुत अच्छा, बहुत ही मुबारकबाद, बहुत तहसीन के मुस्तहिक़ हैं आप। तो देखिए चाहते हैं ये जो है जो शादी की इसमें ये आप किस तरह से ये इंतज़ाम करते हैं, कैसे ये निज़ाम करते हैं, ज़रा सा खुलासा करें। ये कौम की तरफ से चारों चौकड़ों की तरफ से इंतजाम है, सब रंगरेज बिरादरी के ने मिलके ये सब उनके सब सहयोग से ये काम किया हुआ माशाअल्लाह। और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आती है आपको? परेशानी तो आती है लेकिन कौम की परेशानी तो झेलनी पड़ेगी ना हजरत। इसके लिए कौम की परेशानी में कोई परेशानी नहीं, कौम की खिदमत का काम है करना पड़े। क्या सरकार की तरफ से भी कोई आपको चंदा या अनुदान मिलता है? वो बच्चियों को मिलता है, हमें नहीं मिलता। 15,000 रुपये
प्रति बच्ची को अनुदान सरकारी योजना के सरकारी योजना के तहत। जी जी, माशाल्लाह देखा आपने जुगुद्दीन भाई ने कितने अच्छे समाज सेवक भी हैं, कौम के लिए, बिरादरी के लिए, रंगरेज खासकर रंगरेज बिरादरी कितनी अच्छी खिदमत अंजाम दी। और मैं चाहूँगा इनका पैगाम पूरे भारत में जितने भी अपनी बिरादरी के रंगरेज बिरादरी हैं वो इसको एक्सेप्ट करें, तस्लीम करें और ऐसा ही प्रोग्रामों का इंतज़ाम करें अपने यहाँ, अपने अपने शहर ज़िले में करें सारे रंगरेज बिरादरी। ये मैं इनकी तरफ से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग इनकी जो प्रोग्राम है उसको तस्लीम करें और ऐसे प्रोग्राम करने के। अब मैं पूर्व विधायक जनाब उनका खुद मैं तारुफ लूँगा जो कुछ अपनी बात कहेंगे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है नगर शबाग न्यूज़ में। मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम है, मैं एक्स MLA मसूदा हूँ। अजमेर के ही 8 सीटों में से एक सीट है। सबसे पहले तो मैं अभी कुछ टाइम पहले यहाँ आया था। यहाँ के पूरे समाज के लोगों ने एक बड़ा अच्छा हमारे समाज को जोड़ने की परंपरा शुरू की थी। उसके अंदर मैं भी तशरीफ़ लाया था और भी कानपुर से और दूसरी जगहों से हमारे सब्बाक समाज के लोग, रंगरेज समाज के लोग काफ़ी तशरीफ़ लाए थे। उसी दौरान हमने सबने बैठ कर के ये बात कही थी कि आप यहाँ पर नए काम शुरू करें। और इन्होंने हमें पूर्व के सभी अपने रंगरेज समाज वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इब्तिदा की और ये सामूहिक विवाह, निःशुल्क सामूहिक विवाह शुरू किया, जिसके मैं बहुत बहुत इन सब पूर्व वालों का, भीलवाड़े वालों का आफरीन करता हूँ, बहुत बहुत है ना उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, कौम को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारी कौम के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे और बच्चियाँ हैं जो कि शिक्षा के बाब में बहुत परेशानी के अंदर हैं। मैं उन लोगों से भी, सारे लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा, अपने अपने जहाँ पर भी वो रहते हैं, हमें अपने समाज का एक गुट बनाना चाहिए। हर समाज का गुट है। आज हमें गुजर समाज से, जाट समाज से, जैन समाज से, हर समाज से प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें भी अपना संगठन एक मजबूत हो और छोटे छोटे तरीके से हमारी कमेटियां बने और उसके अंदर जो शिक्षित बच्चियां और बच्चे हैं जिनके अंदर पैसे के अभाव की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती, उनका भी वो सहयोग करें। मैंने यहाँ पर आने के बाद भी इनसे कहा था कि एक कमेटी भी अपने चोकला की तरफ से बनाई जाए, जिसके अंदर चारों तरफ से ये देखा जाए कि जहाँ की बच्चियाँ पढ़ रही हैं IAS RPS मेडिकल के अंदर या जहाँ पर भी उनको पैसे की किसी तरीके से कमी से आ रही है या कुछ हो रही है, तो उसके लिए अपन संगठन हो करके और सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करके उन बच्चियों को और बच्चों को आगे तालीम के लिए पढ़ाया जाए। क्योंकि आने वाला भविष्य सिर्फ पढ़ाई का है, शिक्षा का है। अगर हम इससे बिछड़ जाएंगे, जो कि अभी हम बिछड़े हुए हैं, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैं सभी से, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान रंगरेज समाज से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बेटियों को दीन भी पढ़ाएं और दुनिया भी पढ़ाएं। अगर दीन हमारी उसके अंदर होगा, हमारे बच्चे और बच्चियों में होगा, तो 2 परिवार हमारे आगे बढ़ेंगे और दोनों परिवारों को हमारी बच्चियां ही ये नीम का पत्थर रख सकती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इनको जब दीन की पढ़ाई भी है ना बहुत ज़रूरी है, इनको दीन की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी कराएं। खुदा हाफिज़। सभी से मुसलमान भाई, सभी रंगरेज समाज से मेरी अपील है कि जगह जगह पर अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए, ऊपर रखने के लिए संगठित हों और एक जगह होकर के हमारे कार्य सबको साथ लेकर के चलें। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम। देखा आपने नाज़रीन कितनी अच्छी बात हमारे विधायक साहब ने कही, तो इस पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब मैं कहते हैं निज़ाम भाई से कहेंगे इधर आ जाएँ और अपने हाजी मुनीर साहब से भी कुछ ख्यालात जान लें। निज़ाम भाई आप इधर आ जाएँ जी। तो अब मैं जनाब हाजी मुनीर साहब से कुछ ख्यालात जानूँगा। जी आपका इस्तकबाल है मैं शबाग न्यूज़ चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हाजी मुनीर रंगरेज उत्तर प्रदेश। आज हम लोग राजस्थान में ये जो शादियों का प्रोग्राम हो रहा है, इसमें हम लोग इसलिए शामिल हुए हैं उत्तर प्रदेश से। लगभग 28-29 आदमी हम लोग यहाँ आए हुए हैं और इस लिहाज से यहाँ आए हुए हैं हम लोग कि माशाअल्लाह रंगरेज जो समाज के लोग हैं, राजस्थान के लोग, एक जो शादियाँ करते हैं, सामूहिक शादियाँ करते हैं, इसके इंतज़ाम को हम लोग ये आए देख लें कि इनके इंतज़ाम कैसा होता है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ही प्रोग्राम होना चाहिए। क्योंकि अक्सर हमारा पैसा जो खर्च हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ शादियों पर खर्च हो रहा है। हम लोग नाम के लिए कर रहे हैं खर्च, अपनी जो है शान के लिए खर्च कर रहे हैं। अगर ऐसे ही शादियाँ
हमारे बिरादर के लोग अंग्रेज बिरादर के लोग इसी तरह से शादियाँ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारा काम आसान हो जाएगा। और इस पैसे को, जो पैसा हमारे यहाँ खर्च हो रहा है एजुकेशन पे, अगर हम खर्च करेंगे, हमारी मियार, हमारा तालीम, हमारी समाज, हमारी बिरादर, हम लोग बहुत ऊंचाई तक हम और जाएंगे। आज वाहिद हमारी कौम इसलिए पीछे है कि अंग्रेज़ का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। मैं सारे हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों से एक ही अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अंग्रेज़ हम हिंदुस्तान में अक्सरियत में हैं और बहुत बड़ी तादाद में। मैं सारे भाइयों से एक ही इल्तजा करना चाहता हूँ कि अपने साथ, अपने नाम के साथ अंग्रेज़ का इस्तेमाल करें, जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी पहचान हो सके। आज हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी कोई नहीं है पहचान, कोई आरक्षण नहीं मिलता। तमाम हमारे ऐसे हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं जिनको आरक्षण मिलता है, हमें कोई आरक्षण मिलता, इसलिए कि आज हमने अपनी पहचान को दी है। मैं आप लोगों से यही माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अंग्रेज़ बिरादरी से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि अपनी पहचान को बाकी रखें, अपने नाम के साथ अंग्रेज़ का इस्तेमाल करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका। और मैं रुख करता हूँ जनाब निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से और उनके भी ख्यालात जानता हूँ। निज़ामुद्दीन साहब, आपका शबाग न्यूज़ में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निज़ामुद्दीन रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया, आगरा उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर जो इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हमारे ज़िम्मेदार साथियों ने ये प्रोग्राम किया। मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का जिनमें इन्होंने इसमें इमदाद किया। दूसरी बात यह है कि हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं। हमारी टीम पूरी रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जगह जगह जाकर लोगों के कल्चर्स को जानने की कोशिश करती है कि वहाँ के ट्रेडिशंस क्या हैं, कल्चर्स क्या हैं। और रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया का ये मकसद है कि रंगरेज समाज के लोग जो जागरूक हैं उनको जागरूक किया जाए और तालीम के साथ जोड़ा जाए। रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया का ये मिशन भी है और विजन भी है कि एक दहेज रहित शादी की जाए और शिक्षित वधू को घर लाया जाए। ये बहुत बड़ा मिशन भी है और विजन भी है। रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तमाम साथी हर प्रदेश में जाकर ये काम कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं एजुकेशन के लिए, उन बच्चों को हम जो प्रोग्राम कराने के बाद उनका स्वागत समारोह है, सम्मान समारोह ऐसे कार्यक्रम का जगह जगह आयोजन करते हैं, जिससे कि बच्चों का हौसला अफजाई हो और वो जो एजुकेशन से ड्रॉप आउट हो गए वो आगे जाके अच्छी एजुकेशन को हासिल कर सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका निज़ामुद्दीन साहब। और मैं अब अगला चाहते हैं एक बाइट जनाब, एक और भी मेहमान हैं हमारे जो बिलखुसूस मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, दूर दूर दराज से आए हैं, कई जगह से आए हैं। तो मैं एक नए मेहमान से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि वो सामने आए, कैमरे पर आए। जी आपका शबाग न्यूज़ में बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं चाहता हूँ कि आप अपना ख्यालात के साथ दे दें। मैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक कासगंज से, मैं रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश का सदर हूँ। और आज भीलवाड़ा के पूरी जगह पर इतने बड़े ऐतिहासिक निःशुल्क विवाह समारोह में जो रंगरेज सेवा समिति पूर्व भीलवाड़ा की तरफ से किया गया है, और उनमें सभी आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्यों को, आए हुए मेहमानों को, सभी दूल्हा और जो हमारी बहनें बहू के रूप में आई हैं, मैं उन सबका हार्दिक इस्तकबाल और स्वागत करता हूँ। और साथ ही उनको इस मुबारक शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं एक और नए मेहमान से रूबरू कराऊंगा, नए मेहमान से और रूबरू कराएं। सामने आए, कैमरे पे आ जाएं आप भाई साहब। जी 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 आपका जो है शबाग न्यूज़ में बहुत बहुत इस्तकबाल हूँ। मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ खुद अपनी ज़बानी दें। साहब, मैं मंदिर चोकला के सदर हूँ और आज पहली बार जो है ये निःशुल्क नीलगढ़ समाज मेवाड़ और मदरिया मिलकर के जो निःशुल्क शादी का किया है, उसके लिए मैं इन सब का और हमारे सब भाइयों की तरफ से इस्तकबाल करता हूं और बहुत मुबारकबाद देता हूं। शुक्रिया आपका जनाब। अब मैं जनाब एक और नए मेहमान से आपको रूबरू करा दूंगा। मैं चाहूँगा कि सामने आ जाए, कैमरे के बिल्कुल ठीक सामने। जी जनाब, आपका शबाग न्यूज़ में बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं चाहूँगा अपनी ज़बानी अपना तारुफ दें हमारे नाज़रीन। मैं मोहम्मद हनीफ, अध्यक्ष दस्तगीर ट्रस्ट भीलवाड़ा। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। मैं जनाब जगरुद्दीन साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने ये निःशुल्क विवाह सम्मेलन किया है। मेरा ट्रस्ट भी जो है वो पसमानदा तबकों के उत्थान के लिए और
बच्चों के तालीम के लिए काम कर रहा है। और इस जरिए से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस कौम में तालीम की सख्त ज़रूरत है और तालीम पर काम होना चाहिए। तालीम, तालीम और तालीम। शुक्रिया, बहुत अच्छा ख्याल आपने देखा। और मैं अब हाफिज़ अख्तर साहब से रूबरू होऊंगा और आपकी मुलाकात कराता हूँ। ये बहुत जानी मानी थी कि तारुफ का मोहताज जी जनाब हाफिज़ अख्तर साहब जो उन्नाव से हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सब्बाग न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद अख्तर रंगरेज़ उन्नाव से। आज हम लोग जिस तकरीब में शामिल हुए हैं, इससे बहुत बड़ी एक हमें सीख मिलती है, हमारी इस्लाह भी होती है। इस काम को देखकर ये हमें लग रहा है कि यही काम हिंदुस्तान के हर सूबे में होना चाहिए। ये फजूल खर्ची से बचना और इज्तिमाई शादियां जो हो रही हैं, इस तरह हम सबको कदम बढ़ाना चाहिए। और इसी तरह हमारी गरीब जो हमारी बिरादर के लोग गरीब हैं, जिनकी बच्चियां सयानी हो रही हैं, हम सब लोग जिम्मेदारी के साथ उनकी शादियों का इंतजाम करें। सब लोग मिलजुल कर, गवर्नमेंट से कुछ मिले या ना मिले, हम लोग अपने आपस में मिलजुल कर इनकी शादियों को अंजाम तक पहुंचाएं। और जो हमारे गरीब बच्चे बच्चियां हैं, उनकी तालीम के लिए भी हमें पूरा ताउन करना चाहिए। अब हमें इल्म की बहुत सख्त जरूरत है। जब तक इल्म नहीं होगा, जब तक हम लोग कामयाबी के रास्ते में कतई नहीं पहुंच सकते। बस मैं अपनी बात को इसी जगह खत्म कर रहा हूँ। अब जनाब मैं एक और मेहमान अपने हैं जनाब रफीक रावतपुर साहब, जिनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ और इनसे पहले मैं मुलाकात करता हूँ फिर अपने जी। आपका रफीक भाई बहुत बहुत इस्तेमाल है सब्बाग न्यूज़ में। क्या पूछना चाहिए अपने आप नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम, मैं मोहम्मद रफ़ीक रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया संगठन सचिव, मैं अपनी बिरादरी भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ कि जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इस तरह के प्रोग्राम पूरे हमारे भारत में हों, जिससे हमारी गरीब बेटियाँ हैं उनको कम खर्चे में वो अपने घर में इज्जत से जाएं। और हमारी समाज में सबसे बड़ी कमी शिक्षा की है। इस पे हर आदमी बात करता है और बात करनी भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा, जिस कौम में शिक्षा नहीं होगी उस कौम का कभी भला नहीं हो सकता है। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर, और यही हमारा कहना है। और यही समाज को मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर, चाहे उसके लिए हमको आधी रोटी खानी पड़े, लेकिन हम शिक्षा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक भाई आपका। और मैं अभी और भी हमारे दो मेहमान बाकी हैं, मैं चाहूँगा उनसे भी तारुफ आपका कराऊँ। मैं आपका बहुत बहुत सब्बाग न्यूज़ में इस्तकबाल है। मैं चाहूँगा अपनी ज़बानी अपना तारुफ। मैं कफील अहमद रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया में प्रभारी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी में मेरा इस्तकबाल। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब ज़िक्रुद्दीन साहब का, जिन्होंने ये निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आगाज़ किया है। इससे कबल अभी जोधपुर में पाली में भी एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी मैं शामिल हुआ था और यहाँ भी मैं शामिल होने के लिए आया हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो है, गरीब बच्चियों की शादी, सारे भारत में ही लोग अगर इस तरह से अगर बिरादरी का ख्याल रखें और लोग अगर कोशिश करें और बिरादरी से हमदर्दी रखें, तो ये भारत में, पूरे भारत में इस तरह से फैल सकता है। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में डीएम ऑफिस में अकाउंटेंट के पद पर काम करते हुए भी अपने कोई बिरादरी का इस तरह का कोई सम्मेलन होता है तो मैं छुट्टी लेकर वहाँ मौजूद होता हूँ, वहाँ शामिल होने जाता हूँ, क्योंकि मुझे बिरादरी के लोगों से मिलना, उनके बच्चों को एजुकेशन मुहैया कराना या उनको शिक्षा के लिए तरफ उनको मोड़ना, ये सब सोचता हूँ कि अपनी बिरादरी में जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नस्लें जो पढ़ लिख जाएंगी तो वो कुछ बढ़ेंगी। इसी तरह से जिस तरह से ये है कि हम ये भी चाहेंगे कि हर इंसान अपने नाम के आगे रंगरेज लिखे। अगर रंगरेज लिखेगा तभी रंगरेज दिखेगा, रंगरेज पढ़ेगा तभी रंगरेज बढ़ेगा। यही सब चीज़ें सोच के जहाँ जहाँ जो भी समारोह और जो प्रोग्राम होते हैं उन सब में मैं शामिल होने के लिए जाता हूँ। और यहाँ के जो इंतज़ामिया कमेटी है, जिन लोगों ने ये इस प्रोग्राम को अंजाम दिया और आगाज़ किया, इनका सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से सारे लोग अगर ये जज्बा दिल में पैदा कर लें कि इस तरह के प्रोग्राम करें, तो बहुत से हालात, बहुत सी बच्चियाँ जो गरीब हैं, जिनकी शादी नहीं होती, इंशाल्लाह इस तरह से सारे लोगों की और सारी बच्चियों की परेशानियाँ दूर हो, शादियाँ हो जाएंगी। यही मेरी उम्मीद और अल्लाह से दुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब कफील साहब। और मैं अब दो तीन मेहमान और बच्चे, उनसे भी छोटा छोटा मुख्तसर सा एक पैगाम और ख्यालात जानने में। तो जनाब अपना तो है, आपका सब्बाग न्यूज़ में तो है। 2 मिनट में आपकी बात करूँगा। जी इंटरव्यू के लिए मैंने
थोड़ी अलग जगह चॉइस कर लीजिए, यहाँ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं यूपी वाले आए जो, इनका इस्तेमाल खुतबा होने वाला है। जो आप खड़े हैं जिनके सर नंगे हैं, अपने सरों पर जो भी रुमाल रख लो, खड़े हैं आप नीचे ठीक है नाज़रीन, तो ये आपने देखा सबके ख्यालात जाने। अभी मैं चाहते हैं कि अपनी बात को ख़त्म करता हूँ आपका कैमरामैन हसन के साथ, आपका मेज़बान अब्दुल सबूर सब्बाग को इजाज़त दीजिए। अभी ये फिर से अभी हम यहाँ पे कवरेज करेंगे जिसमें आप लोगों से रूबरू होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को।